नमस्कार नीमच, मैं हूं दीपक खताबिया और आप देख रहे हैं MP44 न्यूज़। भारत के कई स्टेशनों के साथ नीमच को भी अमृत सिटी के अंदर स्टेशन शामिल किया गया है। आखिर अब नीमच रेलवे स्टेशन में विकास होगा। अन्य महानगरों की तर्ज पर नीमच का रेलवे स्टेशन भी आपको सुंदर दिखेगा। इन सभी बातों के लिए हमारे साथ में है क्षेत्रीय सांसद, उनसे बात करेंगे फिर आखिर अब नीमच का रेलवे स्टेशन भी सुंदर बनने जा रहा है। क्या कहना चाहिए? मन में बड़ी प्रसन्नता है। नीमच हमेशा विकसित शहरों की श्रेणी में प्रथम पायदान पर रहा और एक सांसद होने के नाते मैंने भी इसे प्रथम पायदान पर रखा। आज नीमच रेलवे स्टेशन का कायाकल्प है और विश्व स्तरीय रेलवे स्टेशनों के बनाने के क्रम में नीमच भी उस क्रम में अमृत स्टेशन के रूप में जुड़ा है। हमें मन में बड़ी प्रसन्नता है कि नीमच की आवश्यकताओं के अनुसार क्रमशः नीमच के रेलवे स्टेशनों का विकास होता रहेगा। क्रमबद्ध विकास है, चरणबद्ध विकास है। ये आज नीमच से बड़ी सादड़ी, नीमच चित्तौड़, नीमच रतलाम, ये रेलवे के ट्रैक के विकास होने के बाद नई रेलों के चलने की संभावनाएं यहाँ बढ़ेगी और सुविधाओं में भी और नई वृद्धि होगी। इसलिए मन में प्रसन्नता है। नीमच रेलवे स्टेशन के साथ साथ CRPF में इन सालों में अभूतपूर्व विकास हुआ है। OPM के सेक्टर में किसानों के पट्टों से लेकर फैक्ट्री के रिनोवेशन तक नया क्रम बना है। एक नई फैक्ट्री भी नीमच ज़िले को और प्राप्त हुई है, उसके काम भी प्रारंभ हुए हैं। विश्व स्तरीय संरचनाओं में नीमच ज़िले में खिमला का जो ऊर्जाओं वाला 1440 मेगावाट बिजली उत्पादन का प्लांट है, 7000 करोड़ का, वो भी मिला है। तो बायोटेक्नोलॉजी का भी नीमच में भारत सरकार ने और जावद विधानसभा को चुना है। तो मैं समझता हूं कि नीमच का चहुं और विकास है और इस विकास के क्रम में आज खुशियों को पंख लगे हैं कि नीमच रेलवे स्टेशन अब भारत के नए मानकों के अनुसार बनने वाले स्टेशनों में शुमार हो। जैसे कि आपने कहा कि नीमच अब अमृत स्टेशन के रूप में लागू होने वाला है, लेकिन देखा जाए हम ट्रेनों की बात करें, यहाँ पर बड़ी सादड़ी रेलवे लाइन की बात करें, ऐसे कई अनेक ट्रेनों की बात करें तो नीमच स्टेशन पर लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। अन्य स्टेशनों में रुकते, लेकिन नीमच लंबी दूर की ट्रेनें आज तक नहीं रुक पा रही है। देखिए, एक बात बहुत स्पष्ट है कि आपने बड़ी सादड़ी का जिक्र किया है। ये लंबी मांग थी, आज़ादी के पहले से लोग मांग कर रहे थे। आज नीमच बड़ी सादड़ी को पंख लगे, उसके विकास के लिए बजट अलाट हो चुका है और उसका क्रम चालू हो जाएगा और मैं समझता हूं कि 2 से 3 साल के अंदर नीमच बड़ी सादड़ी प्रारंभ हो जाएगा। जहां तक रेलवे की पटरियों का विकास है, नीमच चित्तौड़ लगभग पूर्ण हो गया है और नीमच रतलाम ये 1 वर्ष में पूर्ण हो जाएगा। दिसंबर या मार्च इसका अंतिम चरण है। रेलवे में रुकने से लेकर विकसित होने के लिए पटरियों की गुंजाइश का बड़ा प्रश्न था और इसीलिए वो समाधान हो गया है। तो भविष्य में जो भारतीय रेलवे विकास करेगा उस क्रम में ये चित्तौड़ से लेकर रतलाम का जो ब्लॉक हमेशा छूट जाता था वो उस क्रम में अब प्रथम पायदान पर आ गया है। एक अंतिम सवाल, लोकसभा चुनाव है, उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे क्षेत्रवासियों के लिए? नहीं, लोकसभा चुनाव में तो बहुत स्पष्टता थी कि जब हम दूसरी बार चुनाव जीत कर गए थे, मोदी जी ने यही कहा था, तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी को अगर जनता प्यार इसी बात पर देगी कि आप पहले दिन से अगले चुनाव की तैयारी में लगो। तो हम तो 5 साल से चुनाव की तैयारी में ही हैं। क्या लगता है आपकी बात 400 पार? नहीं, बहुत स्पष्ट है। 370 सीटें भाजपा की, NDA की 400। इस महान लक्ष्य पर हम काम कर रहे हैं और जनता खुले दिल से हमारे साथ खड़ी है। हमारे साथ में क्षेत्रीय विधायक भी है दिलीप सिंह परिहार, उनसे बात करेंगे। भाई साहब, क्या कहना है, आज नीमच को अमृत स्टेशन के रूप में लेगा? नीमच में बड़ी उपलब्धि मिली है, इसके लिए बधाई, शुभकामनाएं। हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, रेलवे मंत्री सम्मानीय बिश्नोई जी और हमारे सांसद सुधीर गुप्ता जी की सक्रियता की वजह से आज नीमच जैसा जिला अमृत सिटी में आया है और अमृत स्टेशन में बहुत सारी सुविधा मिलेगी। बधाई, शुभकामनाएं। आइए पहले ना। तो ये थे हमारे साथ में सांसद सुधीर गुप्ता, विधायक दिलीप सिंह परिहार, जिन्होंने साफ कहा है कि नीमच को अमृत स्टेशन के रूप में लिया गया है और अब नीमच स्टेशन का विकास होगा। आप देखते रहिए MP44।